हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। ग्रामर की आज की इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। इससे पहले हम मॉडल पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉडल का पार्ट 2। दोस्तों, मॉडल को पार्ट 2 को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मॉडल जो होता है वो स्पीकर के जो वक्ता होता है उससे स्पीकर के मूड या दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली क्रियाएं होती हैं। उनका उपयोग सलाह देने, अनुमति लेने या देने, सुझाव देने, विनम्र अनुरोध करने और निमंत्रण देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आप पढ़ चुके हैं मॉडल्स के बारे में। उसमें आप पढ़ चुके हैं कैन, कुड हैव, मे, माइट, मे हैव या माइट हैव, शुड हैव, मस्ट और मस्ट हैव। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आउट टू हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, विल बी एबल टू, वुड लाइक टू, यूज्ड टू और नीड, नीड्स और नीडेड। इनका हम किस तरह से कहाँ-कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे, और अगर इनमें नॉट लग जाता है तो आप ये देखिए इस टेबल में आप देख सकते हैं कि आउट नॉट टू और हैज नॉट टू, हैव नॉट टू, इस तरह से कहाँ-कहाँ हमें नॉट लगाने होते हैं, ये आपको इस टेबल में दिख जाएंगे। और किस मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है वो भी आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों यूज ऑफ हैज टू या हैव टू। हैज टू और हैव टू का यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। देखिए, जहां पर किसी कार्य को करना है या करना पड़ता है, या जहां पर कंपल्शन, जहां पर वो मजबूरी ऐसी दर्शाई जा रही हो कि आपका मन तो नहीं कर रहा लेकिन वो काम आपको करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वाक्यों को हम जो है हैज टू या हैव टू के रूप में बनाते हैं। दोस्तों, इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसे हर सप्ताह दिल्ली जाना पड़ता है। ये एक उसकी कंपल्शन है, ये एक मजबूरी है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए पड़ता है। या उसे हम ये भी कह सकते हैं उसे हर सप्ताह दिल्ली जाना है। तो बात दोनों एक ही है, तो हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद हैज टू, अगर एक वचन करता है तो हम हैज टू लगाते हैं, बहुवचन करता है तो हम हैव टू लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट को लिखते हुए अदर वर्ड्स को लिख देते हैं। जैसे उसे हर सप्ताह दिल्ली जाना पड़ता है, तो यहाँ पर करता ये है ही के बाद ये चूंकि एक वचन है तो यहाँ पर हैज टू लिखा हमने, ही हैज टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठाई, क्या, गो, कहाँ, टू दिल्ली, और कब, हर सप्ताह। तो ही हैज टू गो टू दिल्ली एवरी वीक। उसे हर सप्ताह दिल्ली जाना पड़ता है, या उसे हर सप्ताह दिल्ली जाना है। एक और देखते हैं, मोहन को आज मंदिर जाना है। तो मोहन हैज टू गो टू टेम्पल टुडे, क्योंकि यहाँ मोहन मोहन यहाँ पर एक वचन करता है तो हमने हैज टू लगाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, गो, कहाँ, टू टेम्पल, और कब, टुडे। तो सेंटेंस बन गया, मोहन हैज टू गो टू टेम्पल टुडे। हमें आज एयरपोर्ट जाना है, तो वी हैव टू गो टू एयरपोर्ट। देखिए यहाँ पर वी बहुवचन करता हो गया तो हमें यहाँ पर हैव टू का यूज करना है। जहां पर हमें कोई काम करना पड़ता है या करना है, तो वहां पर हम इन क्रियाओं का यूज करते हैं, हैज टू और हैव टू का। और उसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हमें आज एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ पर वी बहुवचन करता है तो यहाँ पर हमने हैव टू लगाया। वी हैव टू, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, गो टू, कहाँ, एयरपोर्ट, और टुडे, ये आ गया हमारा वी हैव टू गो टू एयरपोर्ट टुडे, आज हमें एयरपोर्ट जाना है। तुम्हें आज कहीं नहीं जाना है, अब देखिए नेगेटिव बन गया, तो यू हैव नॉट टू, यू हैव टू नॉट नहीं, बल्कि यू हैव टू और हैज टू के बीच में नॉट आएगा। बहुवचन करता है यहाँ पर यू, तो हमने हैव लगाया, यू हैव नॉट टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो एनीवेयर, कहीं भी, और टुडे, आज। आज आपको कहीं भी नहीं जाना है, तो सेंटेंस बन गया, यू हैव नॉट टू गो एनीवेयर टुडे। दोस्तों, मुझे ये कोर्स नहीं करना है, देखिए यहाँ पर करना है, ना है करके आया है, तो ये तो हम लिखेंगे आई एक वचन करता भले ही है लेकिन ये अन्य पुरुष नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का जो नियम है वो है जब करता एक वचन तथा अन्य पुरुष हो। तो यहाँ देखिए यहाँ करता एक वचन तो है लेकिन ये अन्य पुरुष नहीं है, ये मैं स्वयं हूँ, तो यहाँ इसलिए ये यहाँ पर हैज नहीं आएगा। आई हैव नॉट टू अटेंड द कोर्स या अटेंड दिस कोर्स। आगे देखते हैं, क्या तुम्हें कल दुबई जाना है, तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव बन गया और यहाँ पर क्या शब्द शुरू में आ गया, तो यही हैज या हैव जो था ये पहले उठ कर आ गया। तो यहाँ हमने लिखा हैव, उसके बाद हैव हमने यूं लिखा, हैज यूं नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर वो यू बहुवचन करता है। तो हैव यू, आप उसके बाद टू गो टू दुबई टुमारो, हैव
तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, क्या तुम्हें कल दुबई जाना है? हैव यू टू गो टू दुबई टुमारो? तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर बीच में आ गया। इससे पहले कि आपने मेरी अगर वीडियो देखी होंगी तो जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया कि क्या शब्द शुरू में आ जाए तो किस तरह से कौन सी हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं, और अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो हम किस तरह से सबसे पहले उसको लिखते हैं, तो आपने वहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको समझा दूं, यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, ये बीच में आया है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद देखिए हैव लिखा हमने, क्यों? क्योंकि यू यहाँ पर हमें बहुवचन करता है, तो वाई हैव यू नॉट टू गो टू स्कूल? तुम्हें आज स्कूल क्यों नहीं जाना है? तो हमारा ये वाक्य बन गया। सुमन को अलीगढ़ में क्यों नहीं रहना है? तो वाई हैज सुमन, देखिए सुमन एक वचन करता है तो हैज आया है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को लिखा वाई, उसके बाद हैज, वाई हैज सुमन, उसके बाद नॉट, उसके बाद ये टू जो है हैज टू हैव टू का जो टू है ये वो टू लिखा है हमने। तो वाई हैज सुमन नॉट टू लिव, माने रहना कहाँ? इन अलीगढ़। तो यानी अलीगढ़ में, सुमन को अलीगढ़ में क्यों नहीं रहना है? इस तरह से ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों ये इसका प्रेजेंट था, तो इसी का हम पास्ट देखते हैं, यूज ऑफ हैड टू। यहाँ पर वहां पर क्या होता था? करना है या करना पड़ता है। यहाँ पर करना था या करना पड़ा या करना पड़ता था। यहाँ पर इस तरह से था, पड़ता था या पड़ा या ना था। इस तरह से हमारे वाक्यों में ये हमारी पहचान होगी और हमें ये पता चलेगा कि हमें ये हैड टू से बनाना है। मुझे कानपुर जाना था, या मुझे कानपुर जाना पड़ता था, या मुझे कानपुर जाना पड़ा। अगर इस तरह से तीनों वाक्य में भी अगर ये एक बन जाए तो ये एक ही तरह से बनेगा। आई हैड टू गो टू कानपुर, ये हैड टू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट हो गया, जाना था। तो आई हैड टू गो टू कानपुर, मुझे कानपुर जाना पड़ा तो तब भी यही रहेगा, आई हैड टू गो टू कानपुर। या मुझे कानपुर जाना पड़ता था तो आई हैड टू गो टू कानपुर। मुझे कानपुर नहीं जाना था, आप देखिए नेगेटिव, तो आई हैड नॉट टू गो टू कानपुर। क्या मुझे ये काम करना था? तो हैड पहले ले आए, क्या शब्द शुरू में आया? तो हैड आई टू डू दिस वर्क। हैड आई टू डू दिस वर्क, क्या मुझे ये काम करना था? तुम्हें किससे मिलना था? तो होम हैड यू टू मीट, तुम्हें किससे मिलना था? किससे के लिए होम लाते हैं, तो ये हमारा वो आ गया। तुम्हें किससे मिलना था? तो होम, उसके बाद हैड, उसके बाद यू, उसके बाद ये जो हैड टू का ये टू है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, होम हैड यू टू मीट, आपको किससे मिलना था? दोस्तों उसके आगे चलते हैं हम फ्यूचर वाले उसमें, यूज ऑफ विल हैव टू। इसमें आता है कि करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा या ये चीज करनी पड़ेगी, इस तरीके के पड़ेगा आएगा इसमें। जैसे मुझे आज दिल्ली जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव, यहाँ पर विल हैव लिखा हमने। उसके बाद विल हैव टू, यानी कि कंप्लीट ये वर्ब यूज करनी है हमें, विल हैव टू आई कर्ता के बाद। तो आई विल हैव टू कहाँ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू दिल्ली टुडे। तो मुझे आज दिल्ली जाना पड़ेगा। तुम्हें कल कार लेनी पड़ेगी, यू विल हैव टू ब्रिंग, तुम्हें कल कार लानी पड़ेगी, तो यू विल हैव टू ब्रिंग कार टुमारो। जैसा बोल देगा ये कल को, आज तो ये इससे काम चल गया, कल को तुम्हें कार लानी पड़ेगी। तो यू विल हैव टू लगाया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, उसके बाद जो चीज ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो अदर वर्ड। तो यू विल हैव टू ब्रिंग कार टुमारो, कल तुम्हें कार लानी पड़ेगी। तुम्हें कष्ट झेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू सफर। देखिए विल हैव टू लगाया, यू के बाद विल हैव टू लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी हमने, यू विल हैव टू सफर, तुम्हें कष्ट झेलना पड़ेगा। मुझे कभी ना कभी उसे बुलाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कॉल हिम सम टाइम, यानी मुझे कभी ना कभी उसे बुलाना पड़ेगा। उसके बाद एक और देखते हैं, उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू कम हेयर। देखिए अगर नेगेटिव बन जाएगा तो विल और हैव के बीच में टू आएगा और नॉट आएगा, ही विल नॉट हैव टू कम हेयर। उसके बाद क्या मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी, विल आई हैव टू अपोलोजाइज टू हिम, क्या मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ये इस तरह से फ्यूचर में आएगा जहां पड़ेगा करके कोई वाक्य बनेंगे। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों यूज ऑफ विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का यूज कहां पर करेंगे? जहां पर सकेगा या पाएगा के अर्थ में या उसके संदर्भ में किस इस तरह के टेंस होंगे। जैसे अभी मैं चल नहीं पाऊंगा या अभी मैं चल नहीं सकूंगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू वॉक राइट नाउ, विल नॉट बी एबल टू यहां तक लिखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वॉक, उसके बाद बाकी बचा राइट नाउ। तो आई विल नॉट बी एबल टू वॉक राइट नाउ, मैं अभी चल नहीं सकूंगा या मैं अभी चल नहीं पाऊंगा। ऐसे ही अगर ये पक्षी अभी उड़ नहीं पाएगा या ये पक्षी अभी उड़ नहीं सकेगा, तो इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे, विल बी एबल टू, यानी दिस बर्ड विल नॉट बी एबल टू फ्लाई राइट नाउ। उसके बाद क्या तुम ये प्रश्न हल कर सकोगे, या
क्या तुम ये प्रश्न हल कर पाओगे? तो इसके लिए हम बनाएंगे विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम ये प्रश्न हल कर पाओगे? दोस्तों आगे देखते हैं यूज ऑफ वुड लाइक टू। वुड लाइक टू यानी इसका अर्थ आता है चाहूंगा या चाहोगी या चाहोगे के अर्थ में हम इसको यूज करते हैं वुड लाइक टू। मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू, यहाँ तक ये देखिए कर्ता के बाद वुड लाइक टू लगाया हमने, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, क्या तुम मुझसे एक बार मिलना चाहोगे? अभी ये इंट्रोगेटिव हो गया है तो क्या शब्द शुरू में आएगा? तो ये वुड पहले आ जाएगा। वुड यू लाइक टू मीट मी वंस, वुड पहले ले आएंगे, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद ये आपका टू आ गया। वुड यू लाइक टू मीट मी वंस, क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? वुड यू लाइक टू मैरी हिम। ये सेंटेंस वुड लाइक टू वाले हैं, जहां पर ये चाहोगा, चाहूंगा या चाहोगी या चाहोगे के अर्थ में कोई सेंटेंस आ रहा हो। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क, देखिए आई वुड लाइक टू आस्क, मैं पूछना चाहूंगा क्या आपसे एक क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या आप कॉफी पीना नहीं चाहोगी? वुड यू नॉट वांट टू हैव कॉफी? वुड यू नॉट वांट टू हैव कॉफी? उसके बाद देखते हैं क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगी? वुड यू लाइक टू डांस विद मी? यहाँ पर जहाँ पर जिस तरह से चाहूंगा, चाहोगी, चाहोगे जो वाक्य बनते हैं वो वुड लाइक टू करके बनते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों यूज ऑफ यूज्ड टू। यहाँ पर ये जो आएगा ये किया करता था या करता था के रूप में या उसके संदर्भ में हमें इस तरह के वाक्य मिलेंगे, तो हमें वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग करना होता है, जहां पर हमें ये पता चले कि कोई सब्जेक्ट जो है, कोई कर्ता जो है वो कुछ समय पहले या बहुत समय पहले किसी कार्य को किया करता था। इस तरह के सेंटेंस जो आते हैं वो हमें यूज्ड टू से बनाने होते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाया करता था, तो ये हमें अपने पास्ट की बात बता रहे हैं कि हम ऐसा किया करते थे। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? आई यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, ये आपके वर्ब हो गई गो टू कहाँ? स्कूल एवरीडे। तो यूज्ड टू लगाने से पता चल गया कि हम ये कोई पास्ट की बात बता रहे हैं जब हम कोई काम ऐसे किया करते थे। माँ मुझे बड़े प्रेम से बुलाया करती थी, माई मदर यूज्ड टू कॉल मी विद ग्रेट लव। ऐसे ही हम बचपन में साथ खेला करते थे, हम जैसे मान लीजिए बचपन की बात बता रहे हैं कि हम ऐसे किया करते थे। तो वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर एज चिल्ड्रन, यानी हम आपस में खेला करते थे बच्चों की तरह, यानी एज चिल्ड्रन। वे सवेरे नहीं उठा करते थे, यानी ये उनकी वो बात बता रहे हैं कि वो भविष्य में वो सॉरी पास्ट में किस तरह से उस काम को नहीं किया करते थे। तो दे डिड नॉट यूज, डिडंट यूज पढ़ते हैं, दे डिडंट यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग। वे सवेरे नहीं उठा करते थे, अर्थात ये उनकी आदत थी, जिस तरह से एक आदत में शुमार होता है। वे लोगों को अच्छी शिक्षा दिया करता था। तो ही यूज्ड टू गिव गुड एजुकेशन टू द पीपल। यहाँ पर देखिए कर्ता के बाद यूज टू लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे मुख्य क्रिया की, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होंगे उनको लिखते चले जाएंगे। वे निर्धनों की खूब सेवा किया करता था, तो हम कोई गुजरे हुए टाइम की बात बता रहे हैं कि वो ऐसा किया करता था। तो ही यूज्ड टू सर्व द पुअर अलॉट, वो निर्धनों की खूब सेवा किया करता था। यहाँ इस तरह के अगर किया करता था, इस तरह के अगर कोई सेंटेंस आते हैं तो आप उन्हें यूज्ड टू से बनाएं। आगे चलते हैं दोस्तों, किया करता था इसी उसमें या करता था के रूप में अगर आए हैं, लेकिन यूज्ड टू का एक दो इंपॉर्टेंट रूल आपको मैं बता दूं। अगर वाक्य में एक बार यूज्ड टू आ जाए तो उसे दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पर हर बार वुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वह आता था और मैं जाता था, या यूं कह सकते हैं वह आया करता था और मैं जाया करता था। तो ये देखिए ये दो टेंस हो गए हैं, तो जिनमें एक ही चीज आ रही किया करता था। तो यहाँ पर एक बार में तो हम एक सेंटेंस को तो हम यूज्ड टू से बना लेंगे, लेकिन जब दूसरे बाकी और सेंटेंस मान लो ये दो हो सकते हैं, तीन, चार, पांच हो सकते हैं, तो वहां पर दूसरे जो बाकी बचे सेंटेंस होंगे उनमें वहां पर हम यूज्ड टू बार बार यूज नहीं करेंगे। उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे? बाकी सारे सेंटेंस में वुड का यूज करेंगे। जैसे वह आता था और मैं जाता था, एक सेंटेंस हम बना लेंगे ही यूज्ड टू कम, वह आया करता था और मैं जाता था, एंड आई वुड गो। यहाँ पर एंड आई
यूज्ड टू गो नहीं लिखेंगे, एंड आई वुड गो लिखेंगे। ऐसे ही जैसे मैं 4 बजे उठता था और 2 घंटे पढ़ा करता था। तो देखिए यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें आ गई। तो एक सेंटेंस हम बना लेंगे, आई यूज्ड टू गेट अप एट 5, मैं 5 बजे उठा करता था। सॉरी यहाँ पर मैं 5 लिख दिया है सेंटेंस में, यहाँ पर 4 है। तो आई यूज्ड टू गेट अप एट 4, मैं 4 बजे उठता था और 2 घंटे पढ़ा करता था। देन आई वुड स्टडी फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पर वुड का यूज किया है दूसरे सेंटेंस में, हमने यहाँ पर यूज्ड टू का यूज नहीं किया है। इंपॉर्टेंट रूल नंबर 2 आप देख लीजिए, अगर पैराग्राफ किसी गुजरी हुई बात के बारे में बता रहा हो तो यूज्ड टू की जगह पर हर बार वुड का प्रयोग करेंगे। कैसे, आगे देखते हैं। जैसे हम ये कहें, एक लड़का था वे रोज 4 बजे उठता था। एक लड़का था, जैसे हम देखिए ये पैराग्राफ मान लीजिए कि मान लीजिए एक पैराग्राफ है, उसमें हम लिख रहे हैं। तो हम लिखें, अगर एक पैराग्राफ किसी गुजरी हुई बात के बारे में बता रहा हो तो यूज्ड टू की जगह पर क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, एक लड़का था वे रोज 4 बजे उठता था। तो देयर वाज ए बॉय, वो एक लड़का था वे रोज 4 बजे उठता था। ही वुड गेट अप डेली एट 4, वो रोजाना 4 बजे उठता था। तो ये पैराग्राफ में अगर ऐसे बात आ रही है, किसी गुजरे हुए कोई तथ्य या बात के बारे में बताया जा रहा हो तो यूज्ड टू की जगह हमेशा याद रखिएगा वहां पे क्या होगा, वहां पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। अगर हम ये जैसे एक लड़का था, तो एक सिंपल सेंटेंस है, देयर वाज ए बॉय। वे रोज 4 बजे उठता था या वे रोज 4 बजे उठा करता था। चूंकि ये सेंटेंस अब एक पैराग्राफ के रूप में आ रहा है तो यहाँ पर हम यूज्ड टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जैसे एक राजा था वे प्रजा पर बहुत जुल्म करता था। तो एक राजा था, देयर वाज ए किंग। तो वे प्रजा पर बहुत जुल्म किया करता था। तो अगर ये किया करता था इस तरह से आ जाए तो ही वुड, अब यहाँ यूज्ड टॉर्चर द पीपल अलॉट नहीं लिखेंगे, ही वुड टॉर्चर द पीपल अलॉट। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, यूज ऑफ नीड। और देखिए ब्रैकेट में एस लिखा है, उसके बाद नाउन या कोई प्रोनाउन, और एक है हमारा नीड, फिर हमारा ब्रैकेट में एस लिखा है, और उसके बाद लिखा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए दोनों सूत्र को किस तरह से समझना है, हम आइए देखते हैं। देखिए लिखा है, यूजिंग एस इन ब्रैकेट विद नीड मींस दैट सिंगुलर सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय नीड्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय नीड। देखिए कहने का मतलब है, जब कर्ता हमारा एक वचन होगा और कर्ता एक वचन होगा तो वहां पर क्रिया में हम एस लगाएंगे और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो। और उसके बाद देखिए दूसरे में बता रहे हैं कि जब हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो हम क्रिया में यानी नीड में एस या एस नहीं लगाएंगे, और टू का प्रयोग करेंगे जब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जब हमारा वर्ब अगर दिया गया है तो। और एक है कि नीड के बाद हाँ कहीं हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया है तब, और एक नीड के बाद अगर वर्ब आई है, क्रिया आई है, तो वहां पर नीड के बाद टू का यूज करेंगे। और ये समझ लीजिए, जब नीड वहां अगर एक वचन करता है इससे पहले तो एस लगा देंगे, अगर नीड से पहले करता में यानी बहुवचन है हमारा करता तो खाली नीड रहेगा। ये आपको ध्यान देना, ये इस चीज में लिखा है। अनदर पॉइंट इज दैट इफ वी नीड ए नाउन और ए प्रोनाउन देन वी डोंट यूज टू विद नीड। जब अगर हमारे कोई नीड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो टू का यूज नहीं करते, और अगर नीड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं हमें लिखनी है तो उसके बाद हम नीड के बाद टू का यूज करते हैं। आइए इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सीमा को एक पेन चाहिए या सीमा को एक पेन की जरूरत है। तो देखिए सीमा नीड्स अ पेन, देखिए यहाँ पर एक वचन करता है, क्रिया में हमने यानी इस नीड में हमने एस लगा दिया है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ जैसे ये नीड है उसके बाद टू है, हमने टू नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि इस नीड के बाद क्या है, कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया है। देखिए एक मतलब एक जो है एक नाउन दिया गया है यहाँ पर पेन, यहाँ पर पेन एक नाउन है। तो सीमा नीड्स अ पेन, सीमा को एक पेन की जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ यूं नहीं लिखा सीमा नीड्स टू ए पेन, हमने सीधा लिखा सीमा नीड्स अ पेन, क्योंकि नीड के बाद क्या है, नाउन आया है, तो इसलिए हमें टू नहीं लगाएंगे नीड के बाद। सीमा को पेन की जरूरत नहीं है, ये अगर नेगेटिव ऐसे बन जाए तो सीमा डजंट नीड अ पेन।
मुझे मेरा भाई चाहिए, आई नीड माई ब्रदर, ये अभी देखिए नाउन है, तो यहाँ पर टू नहीं लगाया हमने नीड के बाद। और मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मुझे जाने की ज़रूरत है, जाना क्रिया है। अब देखिए नीड के बाद टू लगाया है क्योंकि यहाँ पर अब क्रिया है, अब यहाँ पर नाउन नहीं है। तो ये आई नीड टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना चाहिए या मुझे जाने की आवश्यकता है, तो ये सेंटेंस आई नीड टू गो से बनेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी का पास्ट हम देख रहे हैं नीडेड। नीडेड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो, या नीडेड के बाद जैसे मैंने अभी बताया कोई वर्ब हो तो टू लगाएंगे। जैसे यहाँ पर किस संदर्भ में आएगा, जरूरत थी, आवश्यकता थी या चाहिए था के संदर्भ में सेंटेंस आएंगे। जैसे उसे तुम्हारी जरूरत थी, तो ही नीडेड यू। देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये आपका एक प्रोनाउन है यू, यहाँ पर एक जो है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो आगे देखिएगा इसका दूसरा, यू नीडेड ए बैग, तुम्हें एक बैग की जरूरत थी। और उसके बाद आई नीडेड टू गो, मुझे जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे फिर वही नीडेड के बाद टू लगा है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर क्रिया है, यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। यू नीडेड टू थिंक, तुम्हें सोचने की जरूरत थी। देखिए यहाँ पे नीडेड के बाद जो है हमने टू लगाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थिंक माने सोचना, ये क्रिया है। तो यू नीडेड टू थिंक, तुम्हें सोचने की जरूरत थी। ऐसे ही शी डिडंट नीड एनीवन, उसे किसी की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ देखिए नाउन या प्रोनाउन का जैसे अगर आया है तो यहाँ पर हमने नीड के बाद टू नहीं लगाया है, ये नेगेटिव है। डिड ही नॉट नीड होम, क्या उसे घर की जरूरत नहीं थी? यहाँ पर देखिए जो है नाउन आया है होम, तो इससे पहले इसके नीड के बाद हमने टू का यूज नहीं किया है। यहाँ पर जरूरत थी, आवश्यकता थी या चाहिए था के संदर्भ में जब सेंटेंस आएंगे तो आपको नीडेड का यूज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यूज ऑफ डेयर। डेयर यानी हिम्मत करना, और डेयर्ड इसका पास्ट टेंस हो गया। ऐसी डेयर्स और ये डेयर्ड टू, इसको देखिए इन दोनों सूत्रों को कैसे समझेंगे। हिम्मत करना के संबंध में जब सेंटेंस आते हैं तो हमें ऐसे बनाते हैं, राम जाने की हिम्मत करता है। ये प्रेजेंट देखिए यहाँ प्रेजेंट में टेंस, तो राम डेयर्स, देखिए क्रिया में हमने क्या किया, एस लगा दिया। देखिए ये रहा, राम डेयर्स टू गो। और देखिए ये डेयर्स, यहाँ पे देख लीजिए डेयर, उसमें क्रिया में एस लगा दिया और टू लगाया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही क्योंकि यहाँ पर वर्ब दी गई है, तो हमने यहाँ पर टू लगाया है। राहुल वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, राहुल डजंट डेयर, डजंट डेयर, उसके बाद टू लगाया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और देयर। राहुल डजंट डेयर टू गो देयर, राम वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, या ये बात कहने की? तो देखिए ये इसे बोलते हैं हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई से दैट, ऐसा कहने की। ऐसे ही मैंने सच बात कहने की हिम्मत की, ये देखिए डेयर्ड में आ जाएगा क्योंकि ये पास्ट में हो गया। आई डेयर्ड टू टेल द ट्रूथ, मैंने सच बात कहने की हिम्मत की। तुमने बोलने की हिम्मत नहीं की, देखिए ये पास्ट का नेगेटिव हो गया, तो यू डिडंट डेयर टू स्पीक। ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने डेयर और डेयर्ड और डेयर टू या डेयर्स टू को हमने यूज किया है। आप मैं समझता हूँ दोस्तों आप इस मॉडल्स के पार्ट नंबर 2 को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, वहाँ जो भी होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके बाद आपको एक सुविचार आज के लिए मैं देता हूँ, हर सफलता की शुरुआत उन चीजों से होती है जिसे आप कर सकते हैं। एवरी सक्सेस बिगिंस विद द थिंग्स यू कैन डू, यानी हर सफलता की शुरुआत उन चीजों से होती है जिसे आप कर सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप जो भी जानते हैं, जो भी करना जानते हैं, आप उसकी शुरुआत कीजिए, आप उसका फर्स्ट स्टेप पे आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। इसी सुविचार के साथ यह आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।